हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं और कई बार महत्वपूर्णता से यही एक प्रमुख कारण होता है जिससे कि महिलाओं में गर्भधारण नहीं हो पाता है। और वो एक छोटा सा रीज़न ये है कि कई सारी महिलाओं में एक स्वस्थ अंडे का निर्माण समय से नहीं होता है और समय से वो ओव्यूलेशन नहीं कर पाती है, यानी स्वस्थ अंडा उनके ओवरी में तैयार ही नहीं होता है और निकलता भी नहीं है, जिसकी वजह से आपको कंसीव नहीं हो पाता है। आज इन लक्षणों के बारे में जानेंगे कि अगर आपकी ओवरीज में अंडे की संख्या कम बची हुई है, अगर वो मैच्योर नहीं होती है ठीक से, तो आपको कैसे पता लगेगा। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा खर्चीला प्रोसेस तो होता ही है, इसमें भाग दौड़ भी थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप अंडे की फॉलिकुलर स्टडी करा सकते हैं, उससे भी जाना जा सकता है काफ़ी आसानी से कि स्कैन के माध्यम से कि आपके ओवरी में कितने एग बचे हुए हैं। लेकिन हर कपल के लिए इतना ज़्यादा महंगा खर्च उठाना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है, इसलिए जो लक्षण मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। एक भी चीज़ स्किप करेंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण ये होता है फ्रेंड्स कि हार्मोन की गड़बड़ी होना। कई बार कई सारी महिलाओं के शरीर के अंदर एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जो होता है वो भारी मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जनरली उन महिलाओं में भारी मात्राओं में बनता है जो महिलाएं बच्चे को जन्म दे देती हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो दूध बनाने का काम करता है आपके ब्रेस्ट के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसा संभवतः जिन महिलाओं के शरीर के अंदर एग का निर्माण कम होता है उनमें बिना किसी प्रेगनेंसी के भी ये हार्मोन बढ़ने लगता है। अगर आपके शरीर के अंदर आपके ब्रेस्ट में कोई चेंजेस नजर आ रहा है, आपके निपल भारी हो गए हैं और उनमें से रिसाव महसूस हो रहे हैं आपको, और आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आप दूध नहीं पिलाते हो, तब आप समझ जाइए कि आपके हार्मोन यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर हो रहा है और इससे आपको कंसीव नहीं होगा। कई बार पीरियड्स भी मिस हो जाते हैं, तो ऐसा भ्रम हो जाता है महिलाओं को कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, लेकिन ऐसा उनके साथ होता ही नहीं है, क्योंकि उनको एग जो है अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाते हैं। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण ये होता है फ्रेंड्स कि कई सारी महिलाओं के शरीर के अंदर हॉर्मोन्स की ही गड़बड़ी की वजह से पीसीओडी या पीसीओएस के लक्षण होते हैं। अब ये जो पीसीओडी पीसीओएस के लक्षण होते हैं, इनमें ओवरी के अंदर अंडे तो छोटे छोटे ग्रो करते हैं, मैच्योर करते हैं, लेकिन वो इतना मैच्योर नहीं हो पाते हैं कि वो ओव्यूलेट कर सके। तो छोटे छोटे अंडे बनते तो हैं और आपके वो ओवरी में ही रह जाते हैं, कई बार सिस्ट बनने का कारण भी हो जाते हैं। तो इसलिए पीसीओडी पीसीओएस किसी भी महिला को है। और जनरली दोस्तों, अगर काफ़ी सारी महिलाओं की एक नॉर्मल स्टडी की जाए, देखी जाए, तो 10 में से 7 महिलाएं इनफर्टिलिटी इसीलिए फेस करती हैं क्योंकि पीसीओडी या फिर पीसीओएस उनको रहती है। और पीसीओडी पीसीओएस को ठीक करना बहुत आसान होता है, कुछ एक्सरसाइज से, अपने डाइट को कंट्रोल करके, और तीसरी चीज़ वजन को कम करके आपकी पीसीओडी बहुत जल्दी से बहुत तेजी से ठीक हो जाएगी और बिना किसी मेडिसिन के, क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस में मेडिसिन से इतनी ज़्यादा काम नहीं करते हैं, केवल आपकी डाइट और आपका एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आपकी बॉडी फिट दिखाई देती है, लेकिन अगर आपके लोअर एब्डोमिनल में पेट के हिस्से में फैट जमा हो जाता है मिड पार्ट ऑफ आपके बॉडी में, तो वो भी इनफर्टिलिटी का रीज़न बनता है। फ्रेंड्स, किसी भी महिला में 25 से ज़्यादा या 18 से कम उनका फैट होता है, बॉडी इंडेक्स मास होता है, तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होता है, ये इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। इसीलिए आपको एक आइडियल वेट मेंटेन करना जरूरी है। वेट बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, तो उसको कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, चौथी जो चीज़ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। बहुत बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं बिना किसी एज के, यानी एज एक 40 या 50 के बाद में मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं। कई सारी महिलाओं के एज कंप्लीट भी नहीं होते 50 और मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत अर्लियर दिखाई देने लगते हैं। मेनोपॉज यानी कि आपके शरीर के अंदर जो अंडे डिपॉजिट होते हैं यूट्रस के अंदर, आपके ओवरीज में, वहाँ से अंडे अपने आप कम होने
लगते हैं। तो ये जो है ये एक ऐसी कंडीशन है, आपने सुना होगा कि एक टाइम आने के बाद महिलाओं में पीरियड्स आना बंद हो जाता है, ठीक है। जनरली ये एज्ड महिला के साथ ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल की भाग दौड़ की लाइफ स्टाइल, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल की वजह से मेनोपॉज में महिलाएं काफ़ी जल्दी चली जाती हैं। और अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है कि पीरियड्स आपके 1 महीने से नहीं आए, 2 महीने से नहीं आए, आपको घबराहट होती है, रात को बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, थकावट जैसा फील करता है, बॉडी हमेशा जो है थका थका सा, या माइंड में बहुत ज़्यादा आपके हलचल मची रहती है, चिड़चिड़ी सी हो गई हैं, तो ये सारे ही लक्षण मेनोपॉज के होते हैं और साथ ही साथ पीरियड्स इसमें बंद हो जाते हैं आना। इसके अलावा 5वां और महत्वपूर्ण कारण होता है फ्रेंड्स कि आपके शरीर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि पीरियड का फ्लो भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होता है। कई बार कई सारी महिलाओं को पीरियड फ्लो 2 दिन से कम आते हैं, और कई बार कई सारी महिलाओं को पीरियड्स फ्लो इतने ज़्यादा आते हैं कि क्लॉट्स के साथ आती हैं। तो ये दोनों ही कंडीशंस अच्छी नहीं होती है। मान लीजिए कि आपके पीरियड्स ठीक से फ्लो नहीं करते हैं, 1 दिन ही फ्लो आते हैं, 1.5 दिन ही आता है, फिर बंद हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप अदरक वाली चाय खाली पेट भी ले सकती हैं। पानी में अदरक को बॉईल कर लीजिए, हल्की सी चुटकी भर हल्दी का उसमें प्रयोग करिए, मिक्स करिए और पी जाइए गुनगुना पानी। इससे आपका पीरियड का फ्लो अच्छा आएगा और आपका यूट्रस क्लीन होगा। और अगर पीरियड्स आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत फ्लो जाता है, तो आपको जो है सौंफ का पानी लेना चाहिए। सुबह खाली पेट आपको सौंफ का पानी लेना है, जिससे कि बॉडी हीट जो है वो कम होगा, बैलेंस में रहेगा, पीरियड का फ्लो अच्छा हो जाएगा, यूट्रस संबंधित दिक्कतें भी आपको कम महसूस होगी। सौंफ वाटर से फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी आपके पीरियड्स का फ्लो अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और क्लॉट्स भी आने आपको बहुत जल्दी कम हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अलावा 6वां और महत्वपूर्ण कारण होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, एंजाइटी होना। बहुत बार हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत टेंशन वाली होती है। किसी को जॉब पे जाना है, किसी को घर में ही कोई टेंशन है, किसी को काम का इतना टेंशन है। तो इतना ज़्यादा जब पॉल्यूशन में आप रहते हो, आपका बॉडी माइंड स्ट्रेस में रहता है, तब कोई भी हार्मोन का फ्लैक्चुएट होना, गड़बड़ी होना हार्मोन में बहुत कॉमन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके टेंशन को दूर करने के लिए आप खाना भी ज़्यादा खाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खाने लगते हैं जिसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि बैड फैट कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे फूड से दूरी बना के रखिए, जैसे कि बाहर का कोई भी रेडीमेड खाना आप मत खाइए। आप टेंशन को कम करने के लिए, आप अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए आप गुड बुक्स पढ़ सकती हैं, या फिर आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देख सकती हैं, जिससे कि आपका जो टेंशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अगर टेंशन से दूरी बनाए रखेंगी तो आपकी प्रेगनेंसी और भी ईजी से आपको कंसीव हो जाएगी, और कोई भी दिक्कत आपको एडवांस ट्रीटमेंट भी अगर ले रही है तो उसमें भी नहीं आएगी। तो स्ट्रेस से जितना हो सके ओवरकम करिए, दूर रखिए स्ट्रेस को अपने आप से, अपने जीवन से, उतना ज़्यादा बेटर है। काम भी जो आप कर रही हैं, अगर बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस है तो उसकी रूटीन ऐसी बना लीजिए जिससे आपको स्ट्रेस थोड़ी सी कम हो, क्योंकि जो भी आपका माइंड है ना, वो स्ट्रेस को बढ़ाने का या घटाने का काम वही करता है। तो अपने माइंड को समझिए, अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट को समझिए, और फिर वैसे ही आप रिस्पॉन्ड भी करिए। तो उम्मीद करती हूँ इन तरीकों से, इन लक्षणों से आप समझ जाएंगे कि आपके शरीर के अंदर एक की क्वालिटी किस तरह की है, कितनी बन रही है या नहीं बन रही है। इमिडिएटली होम रेमेडीज से भी इसको ठीक किया जा सकता है, और आप मेडिकल ट्रीटमेंट की भी सहायता समय पे ले सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे मेल करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डेली बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो अपना पूरा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।